गुड इवनिंग। आज का हमारा विषय है योग अंतराय। योग अंतराय का अर्थ विघ्न या विक्षेप से है। महर्षि पतंजलि जी ने समाधिपात के अंतर्गत 30वें सूत्र में इस योग अंतराय का वर्णन किया है, जो इस प्रकार है। व्याधि स्त्यान संशय प्रमादालस्य विरति भ्रांति दर्शना अलब्ध भूमिकत्वान वस्थित्वानि चित्त विक्षेपास्ते अंतराया। अर्थात व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व, अनवस्थितत्व, ये 9 प्रकार के विघ्न हैं, 9 प्रकार के विक्षेप हैं, जिसे हम योग अंतराय के रूप में जानते हैं। इन सभी का हम एक एक करके अभी अध्ययन करेंगे। सबसे पहले आता है व्याधि। हमारे शरीर में, हमारे चित्त में या हमारी इंद्रियों में यदि किसी भी प्रकार का रोग उत्पन्न हो जाता है तो इसे हम व्याधि कहते हैं। यहाँ पर मैं एक चीज़ और क्लियर करना चाहूँगा कि आधि और व्याधि 2 शब्द हैं। व्याधि का जो संबंध है वो शरीर एवं शारीरिक रोगों के साथ है, और आधि का जो संबंध है वो मन या मानसिक रोग अगर होता है तो उसे हम आधि कहते हैं। दूसरे नंबर में आता है स्त्यान। स्त्यान का अर्थ होता है अकर्मण्यता, या किसी भी काम को हम करते हैं तो हमारा मन नहीं लगता है, किसी भी कार्य को करने में रुचि नहीं होती है, किसी भी कार्य को करने में हम सक्षम हो जाते हैं, किसी भी कार्य को करने में हम सामर्थ्य नहीं हो पाते हैं, तो इसे हम स्त्यान कहते हैं। तीसरे नंबर में आता है संशय। अपनी शक्ति पर, अपने प्रयत्न की सफलता पर, या योग विद्या पर, या योग के फल हैं या योग के लाभ हैं, इसमें यदि किसी भी प्रकार का आशंका हमें होता है, भ्रम हमें होता है, किसी भी तरह का संदेह हमें होता है, तो इसे हम संशय कहते हैं। चौथे नंबर में आता है प्रमाद। योग के साधनों को हम लापरवाही पूर्वक जब करते हैं, या योग के जो साधन हैं उसका हम सही सीक्वेंस से जब हम उन साधनों का अभ्यास हम नहीं कर पाते हैं, और बीच में यदि कुछ छूट जाता है या बिगड़ जाता है तो उसकी हम बिल्कुल जब चिंता नहीं करते हैं, उसके बारे में हम सोचते नहीं हैं, तो इसे हम प्रमाद कहते हैं। 5वें नंबर में आता है आलस्य। तमोगुण की अधिकता के कारण चित्त में और शरीर में भारीपन आ जाता है, या हम ये कह सकते हैं कि तमोगुण की अधिकता के कारण चित्त और हमारा जो शरीर है वो भारीपन हो जाता है। चित्त और शरीर जब भारीपन हो जाता है तो हमारे अंदर सुस्ती आ जाती है, और सुस्ती जब आता है तो हमारे अंदर आलस्य आ जाता है। इसी को हम आलस्य कहते हैं। 6वें नंबर पे आता है अविरति। नेचुरल सी बात है, जब हम किसी भी चीज़ को देखते हैं, किसी भी विषय को हम देखते हैं तो हम उसी के प्रति आकर्षित हो जाते हैं, उसी से हम अट्रैक्ट हो जाते हैं, अटैचमेंट हमारा हो जाता है। ठीक उसी प्रकार जब इंद्रियां अपने विषयों के साथ उनका संयोग हो जाता है, या इंद्रियों का विषयों के साथ जब संयोग हो जाता है तो वो जो इंद्रियां हैं उसी विषयों के प्रति आसक्त हो जाती हैं, और जब इंद्रियां उन विषयों के प्रति जब आसक्त हो जाती है तो चित्त में वैराग्य का पूरी तरह से अभाव हो जाता है। इसी प्रक्रिया को हम अविरति कहते हैं। 7वें नंबर पे आता है भ्रांति दर्शन। योग के साधनों में, या योग के जो साधन हैं उसको किसी भी तरह से या किसी कारणवश उसे विपरीत समझ लेना, या यह साधन उपयुक्त है, यह साधन उपयुक्त नहीं है, इस तरह की चीज़ें हमारे मन में आना, इस तरह की भावनाएं हमारे मन में आना, इस तरह की धारणाएं हमारे मन में आना, या इस तरह का यदि मिथ्या ज्ञान हमारे अंदर आता है तो इसे हम भ्रांति दर्शन कहते हैं। 8वें नंबर पर आता है अलब्ध भूमिकत्वान। जब साधक निरंतर रूप से साधना करता है, नियमित रूप से साधना करता है, उसके बाद भी यदि वह साधक की स्थिति को प्राप्त नहीं कर पाता है, साधना की पूर्ण स्थिति तक नहीं पहुंच पाता है, तो इसे हम अलब्ध भूमिकत्वान कहते हैं। 9वें नंबर पर आता है अनवस्थित तत्व। चित्त की भूमियों में चित्त की स्थिति होने के बाद भी जब चित्त वहाँ पर पूरी तरह से कंसंट्रेट नहीं हो पाता है, एकाग्र नहीं हो पाता है, स्थिर नहीं हो पाता है, तो वहाँ पर रुक नहीं पाता है, ठहर नहीं पाता है, तो इसे हम अनवस्थित तत्व कहते हैं। तो ये योग अंतराय है, इसे हम विघ्न, चित्त विक्षेप और योग के प्रतिपक्षी के रूप में भी जानते हैं। धन्यवाद।